छोटी सी बात आपसे बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? साइंस इज अ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट। साइंस इज अ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? साइंस को जितना आप समझोगे, साइंस को जितना आप समझोगे, आपको उतनी साइंस आएगी, ना कि आपको रटने से, ना कि आपको उस चीज को याद करने से। याद करना, रटा ना करिए। कुछ चीजें याद की जाती हैं, लर्न की जाती हैं, रटी जाती हैं कुछ चीजें, लेकिन वो चीज होती है लिमिटेड। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, वो अंडरस्टैंडिंग पावर को जिस दिन से आपने शुरू कर दिया ना, अंडरस्टैंड करना, साइंस को अंडरस्टैंडिंग करना जिस दिन से आपने शुरू कर दिया, उस दिन से आपको पावर समझ में आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो बस इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अपन टॉपिक पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन। देखिए, मैं आपको एक दो इसके एग्जाम्पल दूं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दिया जाए, एक रियल लाइफ, एक सबसे पहले आप तो जो साइंस को आप रियल लाइफ से रिलेट करना सीख लीजिए। रियल लाइफ से रिलेट करना सीखेंगे तो आपके अंदर मतलब बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन जाओगे, आप साइंस के साइंटिस्ट बन जाओगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन की आपको एग्जाम्पल बताऊं। अगर जैसे हम खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे शरीर में भोजन का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये भी हमारा क्या, ये सारे एग्जाम्पल अभी आपको लिखाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया है। केमिकल रिएक्शन में आता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन में आता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल आपको बताएं हम, डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपको पहले बता चुके हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन में आती हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखा देते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल में चलेंगे, हम आपको एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए हेडिंग डालिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन बताइए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है, बताइए, सोचिए क्या होता है केमिकल रिएक्शन, बताइए। देखिए, द केमिकल रिएक्शन are the process in which new substance having new properties are formed। केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमारा? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। देखिए, जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, हमारी होती है एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है बताइए? रासायनिक अभिक्रिया हमारी वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए, आते हैं, इसको हिंदी से लिख दें, लिख दें, क्या आप लिख लोगे? लिख दें, चलिए लिख देते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण
करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर आपको बताया जाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? आग जलाना। और वाटर का काम क्या होता है? आग बुझाना। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारी, जैसे अब ये हाइड्रोजन का काम है जलाना, ऑक्सीजन का काम है जलाना और वाटर का काम है बुझाना, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी इसके लिए क्या हो गई? नई हो गई, है ना, नया हो गया, नई प्रॉपर्टी हो गई और इसके जरिए से हमें दूसरी एक नई प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, ये हमारा होता है केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कहा गया है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, हमें ये मिलता है। अभी देखिए ये रिएक्शन जो है ना ये बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस करना अभी नहीं बता रहे हैं, बैलेंस करना आपको बताएंगे आगे की क्लासों में। ठीक है, ये हमारी क्लास इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखिए हमारे सामने ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ये तो भैया ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब भैया इसमें नया क्या है? ठीक है, देखिए हमें इसमें समझना क्या है, हमें ये समझना है द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड मतलब हमारे लिए ये क्या है? एक इसके लिए ये क्या है? एक नया पदार्थ है, नया पदार्थ है इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है आग जलाना, इसका काम होता है आग जलाना और इसका काम होता है बुझाना, इसका काम होता है बुझाना। देखिए हमने क्या लगा, आग जिससे हम आग जलाते हैं, जिसके जरिए से आग लग जाती है, उसको हमने उन दोनों को हमने मिलाया तो हमें क्या मिल गया? एक नया पदार्थ मिल गया जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसका काम होता है आग बुझाना, ना कि आग जलाना। वही चीज तो नहीं मिली ना कि यहाँ पर आग जलाना है इन दोनों का मतलब, तो यहाँ पर भी हमें आग जलाना हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? हमें दूसरी प्रॉपर्टीज मिल गई। ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। तो चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं, अब इसके थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देख ले, नहीं अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कराते समय हमें कुछ चीजें और प्राप्त होती हैं। केमिकल रिएक्शन कराते समय हमें कुछ चीज़ों का आभास होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रासायनिक, हिंदी मीडियम वाले लिख लें, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। देखिए आते हैं, सबसे पहले हमारे सामने चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सॉलिड, लिक्विड, या क्लास 9 से पढ़ चुके हो, गैस, ठोस, हिंदी मीडियम वाले आ जाओ, ठोस, द्रव। गैस का क्या होता है? गैस। अब भैया डिनोट कैसे करते हो? ठोस को डिनोट करते हो एस से, द्रव्य को डिनोट करते हो एल से, गैस को डिनोट करते हो जी से। चलिए अभी इसको आगे बताएंगे। चलिए चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में है तो उसको रिएक्शन करने के बाद वो हमारा द्रव्य में चेंज हो सकता है। अगर हमारा द्रव्य में है तो हमारा गैस में चेंज हो सकता है। अगर हमारा गैस में है तो हमारा लिक्विड में चेंज हो सकता है, मतलब द्रव्य में चेंज हो सकता है। और जो हमारा लिक्विड में वो पदार्थ होता है, रिएक्शन करने के बाद वो हमारा सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। ये इसका मतलब यहाँ पर हुआ चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। हिंदी मीडियम वालों आ जाओ, दोनों को साथ लेकर चलना है भाई। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? हाँ सही है, अवस्था में परिवर्तन। चलिए चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया। अब आइए रंग में परिवर्तन, लिख लीजिएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन
टेम्परेचर, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का उत्सर्जन या निकास। टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन, इसका होगा तापमान में परिवर्तन, इसका होगा रंग में परिवर्तन। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन या कह सकते हैं निकास। चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो चलिए आते हैं अब अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारा सामने आएगा, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे सामने सबसे पहले आएगा, जैसे ले लेते हैं व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन इन समर। व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन इन समर, द मिल्क become sour। ये हमारे सामने हो गया। चलिए आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। हिंदी मीडियम वालों, जब भी हम दूध को रसोई में छोड़ देते हैं गर्मियों में, जब भी हम दूध को गर्मियों के दिनों में रसोई में दूध को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, उसमें खट्टापन आ जाता है। क्या होता है, उसमें खट्टापन आ जाता है। देखिए आप कभी भी ठंडियों में आजमा सकते हैं, लेकिन ठंडी में कम जमता है। लेकिन अगर आप गर्मी में क्या करोगे, सुबह मॉर्निंग में आप किचन में ऐसे कच्चा दूध छोड़ दोगे और शाम को जब आप जाकर देखोगे तो उस दूध में तो हल्का हल्का खट्टापन आ जाता है। क्या आ जाता है, खट्टापन आ जाता है। उसका मतलब वो जम जाता है एक प्रकार से। वो हमारा किस में आता है, केमिकल रिएक्शन में आता है। वो भी हमारी क्या है कि ये प्रोसेस किसके लिए होती है, किस वजह से होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। चलिए आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। लिख ले हिंदी मीडियम वाले, हिंदी से बोलता जा रहा हूँ, खाना बनाना। डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब आपको शुरुआत में बता चुका हूँ ये सारे एग्जाम्पल। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ, 10th में आ गए, हिंदी तो लिखनी आती होगी भाइयों हिंदी मीडियम वालों। कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रोसेस। श्वसन कैसे लिखोगे, ऐसे, इस प्रकार से आप श्वसन लिखिएगा, ठीक है। चलिए, श्वसन की प्रक्रिया, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, श्वसन की प्रक्रिया, ETC इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे खाना बनाना, खाना का पाचन। और प्रोसेस ऑफ फूड में आप लिखोगे श्वसन की प्रक्रिया आदि केमिकल रिएक्शन, आदि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। चलिए कर लीजिए नोट और चलते हैं आगे।